आइए हम लोग अब एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को देखते हैं, पूरा डिटेल के साथ देखते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और आप लोग यदि 2.1 नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसा रहा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सवालों को देखते हैं। तो 2.2 के सवाल को बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले, इस चैप्टर से पहले, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका मुख्य तथ्य को जानना पड़ेगा, तभी आप उस सवाल को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। ये होता है द्विघात बहुपद। अब a क्या चीज़ है? तो आप यहाँ देख सकते हैं a क्या है? a जो है आपका x के साथ गुना है, इसलिए हम लोग बोलेंगे x² का क्या है? ये गुणांक है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। अब b क्या है? b है x का गुणांक है, x का गुणांक है। अब c क्या है? तो c एक अचर राशि है, अचर राशि, अचर राशि है, कांस्टेंट जिसको कहा जाता है वो है। अचर पद है अथवा अचर राशि बोल सकते हैं, पद बोलिए, अचर पद है। अब हम लोग देखेंगे कि कभी भी द्विघात बहुपद को अगर सॉल्व करते हैं, जैसे आप लोग इधर देखे होंगे कि मान लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस मान लेते हैं कि 3 या कुछ आता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू हमको प्राप्त होता है, x का 2 वैल्यू हमको प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, 2 मान प्राप्त होता है इसको सॉल्व करने पर। तो इस दोनों मान को हम लोग क्या कहते हैं? अगर द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो हमको इस दोनों मान को क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। यानी द्विघात बहुपद को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको 2 शून्यक प्राप्त होता है, 2 शून्यक प्राप्त होता है। तो इस दोनों शून्यक का नाम हम लोग दे देते हैं, x का तो वैल्यू है ही, लेकिन इस चैप्टर को यानी इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग दोनों का नाम देते हैं। एक को बोलते हैं अल्फ़ा, एक को बोलते हैं बीटा। किसी को बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को बोल दीजिए अल्फ़ा और एक को बोल दीजिए बीटा। 2 शून्यक है, जीरोज है। अब है फर्स्ट नंबर में अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड एक सूत्र है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यक तो यही है अल्फ़ा और बीटा, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा और बीटा को अगर ऐड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब b क्या है? ये तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, x का गुणांक है। a क्या है? तो a आपका ax² का गुणांक है, x² का गुणांक है। सेकेंड नंबर में एक फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। अब c क्या है? तो एक अचर पद है। a क्या है? तो x² का गुणांक है। अब हम लोग एक्सरसाइज का जो है हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज अब हम लोग फिर से आ जाए, मैंने एक्सरसाइज अब जो है 2.2 का फर्स्ट नंबर का सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसमें क्या कहा गया है कि गुणांक जो है, यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको शून्यक को ज्ञात करना है
और शून्य ज्ञात करने के बाद उसके बीच में जो संबंध का जो सत्यता है, यानी उसको आपको बताना है कि ये जो शून्य जो प्राप्त हुआ वह सही है या गलत है। इस चीज़ को आपको जांच करके बताना है। उसके बाद इस शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए कि वो जो गुणांक निकलेगा वो शून्य जो ज्ञात होगा उसका आप जो निकालें वो सही है या गलत है, आपको जांच करके बताना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले शून्य को ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य के हमको ज्ञात करना है इसलिए 0 लिख दिए। अब देखिए इसका नियम क्या है, इसका मध्यम पद को तोड़िए। तो मध्यम पद तोड़ने का नियम है, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सीखिए, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये होगा 8x स्क्वायर होगा। तो 8x स्क्वायर होगा, सिर्फ आप 8 को ले लीजिए और उसको तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4। आपका यहाँ 2 गुना 2 आ गया। अब आपका 3 यहाँ वर्ड आ गया। अब इस तीनों अंक में आपको क्या करना है कि इस ढंग से इसको सजाना है कि आपको जोड़ के या घटा के 2 लाना है, मध्यम पद को लाना है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 2 दूना 4, 1 हो गया 4 और 1 आ गया 2, ये दोनों गुना किया 4 हो गया, इसको बचा 2। तो इसमें या तो घटा करके या तो जोड़ के आपको 2 लाना है। तो अगर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हमको घटाना पड़ेगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन सोचने वाली बात है कि यह माइनस दिया हुआ है लेकिन आया मेरा किस में, प्लस में। इसलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि छोटा वाला बड़ा वाला संख्या के पास माइनस लगा दो और वह जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो वह अब यहाँ देखिए -4, अब बड़ा में छोटा अगर घटेगा तो ये हो जाएगा। बड़ा वाला के पास माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस बचेगा, ये ऋणात्मक बचेगा। ये आपका रफ वर्क हो गया। चलिए अगर जो नहीं जा रहा उसके लिए बताए, आप लोग तो हो सकते हैं आप लोग की जानते होंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब एक ठो लिखते हैं 4x माइनस, एक ठो लिखते हैं प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लीजिए, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लीजिए। तो ये दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों के बीच में अगर कॉमन लेंगे तो x आएगा कॉमन। तो इससे कॉमन ले लिए x, तो इसके पास बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चिन्ह उपस्थित रहेगा, बीच में जो चिन्ह उपस्थित रहेगा उसी चिन्ह को यहाँ पर कॉमन लेना है। या प्लस है तो प्लस ले लिए। अब ये दोनों के बीच क्या दे सकता है, तो 2 दे सकता है कॉमन में, तो 2 ले लिए। तो ये अब यहाँ 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। इसके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब ये नहीं बोलिएगा कि यहाँ 6 बचेगा, सर 8 ले लिए तो यहाँ पर 6 बचेगा, नहीं 6 नहीं बचेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर हम 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 0। अब ये दोनों देखिए सेम चीज़ आ गया, दोनों में से एक ले लीजिए और यहाँ पर जो बचा उसको लिख दीजिए, x प्लस 2 लिख दीजिए इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, अब फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। x बराबर इधर 4 कर दीजिए, इधर हो गया x बराबर -2। यह गया, यानी आप बोल सकते हैं अतः शून्यक यानी अल्फ़ा बराबर आपका हो गया 4 और बीटा बराबर आ गया आपका -2, यानी अल्फ़ा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया -2। ये आपका हो गया आंसर हो गया, ये चीज़ आपका हो गया। लेकिन इसमें आपको आगे भी क्या बोला गया है, जांच करने के लिए बोला गया है। तो इसको क्या करना होगा, आपको जांच करके बताना पड़ेगा कि वो जो आप निकाले वो सही है अथवा गलत है। आइए हम लोग जांच करते हैं। जांच करते हैं। तो जांच में सबसे पहले लिखते हैं द्विघात बहुपद जो दिया उसको लिखिए। द्विघात बहुपद क्या दिया है, द्विघात बहुपद आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही दिया था बराबर 0। तो अब इससे a लिखिए, एक इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना रहता है उसको a कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना है, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 गुना है। फिर इसका b लिखिए, b कौन है,
x के गुणांक को b कहते हैं तो -2 है, और c क्या है, c -8 है, लिख दिए। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला जो 2 को पढ़े हैं, अब लिखते हैं चूँकि शून्यकों का योग यानी क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये होता है। तो इसमें अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, तो अभी तुरंत लिखे अल्फ़ा का वैल्यू 4 लिखे, पीछे में जो लिखे अभी 2 मान जो निकला 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2 निकला। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, ये माइनस फार्मूला का b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2 लिख दिए। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 4 प्लस माइनस -2, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, अब यहाँ इधर बजा 4 में 2 गया, 2 बचेगा, इधर 2 में 2, यानी LHS बराबर आपका यहाँ RHS आ गया। अब फिर अगला जो है शून्यकों का गुणनफल निकाल के देखिए, फिर से अगला लिखते हैं, चूँकि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4, अब बीटा का वैल्यू कितना है -2, c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू -8 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 दूना -8 होगा, यहाँ पर -8, तो माइनस को काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS आया, यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हमको प्रूव्ड हो गया कि ये जो है सत्यता सही आपका प्राप्त हुआ है, ये प्रूव्ड हो गया। आइए हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है 4s² - 4s + 1, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं चूँकि 4s² - 4s + 1 = 0। अब ये नहीं सोचेगा कि ये 45 है, s है। अब इसका फिर वही रूल लगा दीजिए कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 को तोड़ दीजिए तो 2 × 2, तो ये 2 × 2 हो गया। तो 2 × 2 आया, तो इसमें आपको 4 लाना है, तो 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस लाना है, तो माइनस लाना है तो आप दोनों जगह माइनस दीजिएगा तो आ जाएगा। तो 4s² - 2s - 2s ये हो गया +1, अब -2s तो -4s हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए और फिर ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन क्या आएगा 2s कॉमन आएगा, तो 2s कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास 2s बचेगा, इसके पास -1 बचेगा। अब ये दोनों के पास क्या कॉमन आएगा, तो ये दोनों के पास कॉमन आएगा 1 आएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 2s प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस = 0। अब यहाँ हो जाएगा 2s - 1 2s - 1 = 0। अब हो जाएगा 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, 1/2, s को फ्री करेंगे 1/2, यहाँ पर भी हो जाएगा s = यानी 2s = 1 और s = 1/2, ये हो जाएगा। यानी आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पर। अतः चलिए अगला पेज में लिख देते हैं, शून्यक यानी अल्फ़ा = लिख देते हैं 1/2 और बीटा = लिख देते हैं 1/2। अब है जांच, तो इसका भी जांच करते हैं। जांच ये हो गया, आपका आंसर हो गया। जांच करते हैं टेस्ट, तो जांच में फिर लिखते हैं द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही द्विघात 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1 ये दिया हुआ है। इसे आप a लिखिए तो a = हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, b = हो जाएगा -4 होगा, c = हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब लिखेंगे चूँकि शून्यकों का योग अल्फ़ा
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टे ए, ये होता है। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का भी वैल्यू 1/2 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है -4 है, तो -4 होगा। ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो आपका ये 4 हो गया। अब दोनों को हल कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा -4/4 हो जाएगा, यानी कट के आपका 1 आ गया। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, यानी फाइनली आपका इधर 1, ये भी कट के 1, यानी 1 1 = 1, यानी यहाँ पर भी आपका LHS = RHS आ गया। अब फिर लिखते हैं, चूँकि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 है। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू देखिए 1 है, यहाँ अभी तुरंत निकाले 1, यहाँ पर देख सकते हैं सी का वैल्यू 1 है। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 1/4। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका LHS बराबर RHS आ गया, तो यहाँ पर भी आपका बराबर आ गया, तो यानी आपका फाइनली आपका टोटली क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आइए हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर का सवाल को देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर -3 -7x, ये चीज़ है। तो देखिए द्विघात बहुपद का रूल है कि सब x पहले होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तब यहाँ से लिखिए इसको 6x² -7x -3 = 0, ये लिख दिए। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं मध्यम पद, फिर इसका रूल लगाइए कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 होगा। तो 18 इसको तोड़ दीजिए, 9 दूना 18, 3 तिया 9, यानी 2 × 3 × 3, ये आ गया। आपको लाना है 7, तो 7 लाना है। देखिए अगर 3 दूना 6 हुआ, तो 6 में अगर 3 को अगर जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे तो मेरा 7 आने वाला नहीं है, इसलिए इधर से लीजिए। 3 तिया 9, 9 और 2, अगर 9 और 2 में अगर घटा देंगे 7 आ जाएगा। तो माइनस में लाना है, तो माइनस बड़ा वाला के पास लगा दीजिए और छोटा वाला के पास प्लस लगा दीजिए, ये हो गया। तो आपका टूट गया ये 6x² आपका हो जाएगा -9x + 2x - 3 = 0। दोनों कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन आएगा। इसके पास बचेगा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा। ये दोनों कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, तो ये 2x - 3 दोनों के पास बचेगा = 0। दोनों से अब निकाल लेंगे, तो एक 2x - 3 हो जाएगा, एक 3x + 1 हो जाएगा। अब दोनों को 0 के इक्वल टू कर दीजिए, 2x - 3 = 0, एक हो जाएगा 3x + 1 = 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x = 3, ये हो जाएगा x = 3/2। तो उसी प्रकार इधर क्या आ जाएगा, 3x = -1, x = हो जाएगा -1/3, ये चीज़ हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो यानी आपका हो गया, अतः शून्यक इक्वल टू आपका हो गया अल्फ़ा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया -1/3, ये हो गया आंसर हो गया। इसको क्या कहते हैं, शून्य को जीरोज कहते हैं इंग्लिश से, जीरोज। अब जो है अब इसको जांच करते हैं। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। अगर आप इस जो तरीका से हम बता रहे हैं, अगर ये तरीका से आप बनाइएगा तो आपका एक मार्क्स भी कटने वाला नहीं है। तो अब क्या दिया हुआ है, 6x² -7x -3,
तो a इक्वल टू हो गया 6, b इक्वल टू हो गया -7, c इक्वल टू हो गया -3। अब फिर लिखते हैं चूँकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये होता है अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू है -1/3। बीटा बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -7 है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 6 है। यहाँ पर इसको ऐड कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 7/6, यहाँ पर भी 9 में 2 गया 7/6, इधर भी आ गया 7/6। फिर लाजा लगा आप देखते हैं तो दोनों तरफ बराबर है, LHS बराबर आपका क्या आ गया, RHS आ गया। फिर आपका लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, C/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू नहीं है 3/2, और बीटा का वैल्यू है -1/3। C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है -3, A का वैल्यू कितना है 6 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी होगा 3 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो गया 1/2 -1/2 हो गया, माइनस माइनस काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। यहाँ पर LHS बराबर RHS आपका यहाँ पर भी हो गया, यानी ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर दिया हुआ है 4u² प्लस u 8u a² 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपका इसमें 3 टर्म नहीं दिया है। अगर 3 पद रहता था हम इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ते मध्यम पद, लेकिन 3 पद नहीं दिया, इसको क्या करेंगे दोनों पद से ही कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन आएगा, 4u कॉमन आएगा, 4u कॉमन ले लीजिए। तो 4u कॉमन लीजिएगा तब इसके पास क्या बचेगा u, इसके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू 0। तो आप कर दीजिए 4u इक्वल टू 0 एक तो कर दीजिए, और एक u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो आप u को फ्री कीजिए, तो u को फ्री करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0/4 होगा, यानी फाइनली आपका u इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर इसको करते हैं तो u बराबर -2 हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं अतः शून्यक यानी एक हो गया अल्फ़ा बराबर 0 बोल दीजिए, बीटा बराबर हो गया -2। अब रहा जांच, तो जांच करते हैं जांच। तो जांच में क्या होगा, अब जांच में आपका यहाँ बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद इक्वल टू आपका दिया हुआ है 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, तो ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा 8, लेकिन c इक्वल टू आपका क्या है 0 है, नहीं है इसका मतलब 0 है। तो अब लिखते हैं चूँकि 2 माना शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू है 0, बीटा का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 है, 8 है, यहाँ तो a का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ -2 ही होगा, और यहाँ 4 दूना 8 होगा, यानी -2 इधर भी होगा, LHS बराबर RHS इधर भी हो गया। फिर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा C/A हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, तो C का वैल्यू कितना है 0, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4 है। तो यानी मिला जुला के इधर 0 इधर भी 0 हो गया, LHS बराबर RHS इधर भी हो गया, ये चीज़ हो गया, यानी आपका ये भी प्रूव्ड हो गया। ये भी LHS बराबर RHS आपका हो गया, आपका ये भी प्रूव्ड हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। देखिए इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले फार्मूलास बनाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का हम लोग होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, यही लग गया। तो इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी यानी हो जाएगा आपका टी माइनस रूट अंडर 15 और एक हो गया आपका टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0 आपका आ गया, कॉमन के रूप में आ गया। अब इसको हल कर दीजिए। तो टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 एक कर दीजिए और एक कर दीजिए टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0। तो इधर करेंगे तो हो जाएगा टी इक्वल टू रूट अंडर 15 और इधर करेंगे टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15, ये हो जाएगा। तो शून्यक प्राप्त हो गया। आप लिख सकते हैं अतः शून्यक अल्फा इक्वल टू बोल दीजिए एक टू को 15 और एक टू बीटा इक्वल टू बोल दीजिए माइनस रूट अंडर 15। ये आपका हो गया, आंसर हो गया। तो आगे आप लोग क्या करना, जांच करना है। तो जांच आप लोग तब कर सकते हैं, जांच कर लीजिएगा। तो छठा नंबर का आपको जांच कर लेना है, जांच जो है आप लोगों को कर लेना है। ये HW आपका हो गया, जांच कर लीजिएगा। छठा नंबर इसका सॉल्व करते हैं। देखिए छठा नंबर में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ लिखते हैं और एक बार इसको 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। तो इसको फिर वही रूल लगाते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 12, 12 को तोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, तो चलाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 छक 12, फिर चलाएंगे 2 तिया 6, तो ये 2 गुना 3 ये आया। आपको जोड़ के या घटा के आपको क्या करना है, x लाना है, x लाना है, इसका मतलब 1 लाना है। तो अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 और एक आया आपका 3, तो 4 में अगर 3 को घटा देते हैं तो आपका 1 आ जाएगा। x है इसका मतलब 1 लाना है। तो चलिए माइनस में लाना है तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला के पास माइनस दीजिए, छोटा वाला के पास प्लस कर दीजिए, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे माइनस 4x और ये लिख देंगे प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए, तो ये दोनों कॉमन क्या आएगा, x आएगा, इसके पास बचेगा 3x, इसके पास बचेगा 4, ये दोनों के पास क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 1, तो आपका 2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं अतः शून्यक यानी अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 और एक तो बीटा इक्वल टू लिख देते हैं 1, ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसका भी आप लोग क्या कीजिएगा, जांच कर लीजिएगा, आपका टेस्ट इसका कर लीजिएगा। ये भी आपका HW रहा, क्योंकि आप लोगों को ऊपर में बहुत सिखा चुके हैं जांच करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का जितने भी सवाल था फर्स्ट नंबर का, सभी सवाल को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं इसमें समझने में कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर एक प्यारी सी कमेंट कीजिएगा। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोग का एक मनोबल ऊंचा होता है और आगे आप लोगों को कुछ करने के लिए, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए देखने के बाद। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।